हेलो एंड वेलकम टू द हॉलीवुड। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आज का पेपर का लेवल कैसा था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के मैथ से। मैथ की अगर मैं बात करूं तो आपका इजी टू मॉडरेट है। अगर मैं बात करूं तो एडवांस का थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाया हुआ है पिछली बार के कंपेयर में। पिछली बार आपके 5-6 क्वेश्चन आया करते थे एडवांस के, इस बार थोड़ा सा बढ़ के 10 क्वेश्चन हो गए। 15 अर्थमेटिक के और 10 क्वेश्चन आपके एडवांस के। एडवांस में से क्या आ रहा है, ज्योमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आपके हैं, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा कम है, 1 से 2 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन है और एलजेब्रा के भी आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो आपके प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ आपका SICI बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, उसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई देने को मिल रहे हैं। और कुछ आपके छोटे मोटे चैप्टर हैं, जैसे मैं बात करूं टाइम एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पाइप टंकी से नहीं है, टाइम एंड वर्क से है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका बोट एंड स्टीम से नहीं आया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। फर्स्ट शिफ्ट में आपका टाइम एंड डिस्टेंस से था। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके जो एवरेज स्टूडेंट है वो 15 से 16 क्वेश्चन आपके मैथ के कर पा रहा है, बड़े ही आसानी से। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हो तो मैथ वाले पोर्शन को अगर 15 नंबर भी हो रहे हैं तो कोई बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। ज्यादातर बच्चों का 15 ही एवरेज है। बिल्कुल। तो अब मैं अगर बात करूं रीजनिंग का, तो बेटा रीजनिंग में यहाँ पर जो अटेम्प्ट हुआ है, गुड अटेम्प्ट, वो 20 से 22 क्वेश्चन हुए हैं। अब कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे गए एग्जामिनेशन में वो एक बार सुन लेंगे। यहाँ पर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन है ना, सीरीज के ऊपर मतलब मिसिंग नंबर सीरीज, उसके बाद सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर और लीनियर, उसके बाद आपका एम्बेडेड फिगर, उसके बाद मिरर और वाटर इमेज, उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो ट्राइंगल काउंटिंग वाला आता है वो वाला, उसके बाद एक डाइस के ऊपर सवाल पूछा गया, कैलेंडर के ऊपर सवाल पूछा गया। तो ये ओवरऑल आपका करीबन 8 से 9 टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि आपके करीबन 25 सवाल बने हैं यहाँ पर। और बच्चे जो करके आए है ना, ओवरऑल मतलब गुड अटेम्प्ट बोले अगर हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो करके आए हैं वो आपका 20 से 22 सवाल है जो कि स्टूडेंट यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो सर एक बार बताएंगे। और अगर हम बात करते हैं GS GK के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में, तो प्यारे बच्चों, तो इस बार पेपर एनालिसिस को हम लोग देख रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं तो मुगल एरा को सबसे ज्यादा टच किया है। उसके बाद आप इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर्स जितने हैं, आपके जितना भी नेशनल मूवमेंट्स है 1915 से 1947 उस समय है, धर्म सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें हड़प्पा स्थल को भी पूछा गया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी टच किया है इसमें कहीं ना कहीं। पेपर शिफ्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर शिफ्ट 2 में भी हमको यही देखने को मिला था कि उसमें मुगल एरा से क्वेश्चन ज्यादा था, फिर मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन ज्यादा था। मॉडर्न इंडिया में जानबूझ मतलब मोस्टली ये टच किए हैं, गांधी जी को टच किए हैं। इसका धर्म सुधार आंदोलन को हर शिफ्ट में टच किया गया है प्यारे बच्चों। ये मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की प्यारे बच्चों, तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी जो पूछ रहा है वो रिवर सिस्टम पे पूछ रहा है, ट्रिब्यूटरीज पे पूछ रहा है, डैम्स पे पूछ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो इसमें रिवर सिस्टम हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है कि रिवर सिस्टम में कौन सी किसकी सहायक नदी है। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में प्यारे बच्चों, तो सबसे आज का जो आप बोल सकते हो कि मेन टॉपिक रहा है पॉलिटी में, तो वो फंडामेंटल राइट्स रहा है। फंडामेंटल राइट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर को भी बहुत ज्यादा टच किया है। इसके बाद और अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स को भी बहुत ज्यादा टच कर रहा है। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन रह रहा है। जैसे 42nd अमेंडमेंट पूछ दिया था, आर्टिकल 32 पूछ दिया था। ये इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में प्यारे बच्चों, तो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा अभी जो पूछ रहा है हम लोग देख रहे हैं, बुक एंड ऑथर्स पे पूछ रहा है, गेम्स पे, स्पोर्ट्स पे पूछ रहा है, जितने भी समिट्स हुए हैं, इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं उस पे पूछ रहा है, जितने भी आपके इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज हुए हैं उस पे पूछ रहा है। तो आप लोग विशेषकर, और हाँ कुछ आपके आर्ट एंड कल्चर्स के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी टच कर रहे हैं। तो ये सारे आपके आज के एनालिसिस से पता चल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है और सब में कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक से वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है प्यारे बच्चों। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, साथ ही साथ फिलर है, क्लोज टेस्ट है, एंटोनिम सिनोनिम से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेज भी आपका टच किया हुआ है, PQRS भी आपका है और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इंग्लिश के लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो 17 से 18 क्वेश्चन अपना कर पा रहा है। अगर मैं टोटल ऑल ओवर बात करूं तो आप 70% भी कर पा रहे हो तो आपका गुड स्कोर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सर मतलब हर एक सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें तो पेपर अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे पूरा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, आराम से पेपर दे के जाओ, मस्त रहो। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। आगे भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। चलिए
मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता बिल्कुल हूँ। जय जय हिंद, जय भारत।